हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आंसू क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सभी लोग सही होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि पढ़ाई आप लोग की कैसे चल रही है। मैं बता दूं दोस्तों कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जो भी बीपीएससी दिए हैं उनका कितना मार्क्स, कितना कट ऑफ होना चाहिए, वो मेंस की तैयारी करें या नहीं करें, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड किया है अपने इस चैनल पर। कई सारे आप लोग जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिएगा कि कितने मार्क्स वाले कट ऑफ अपना मेंस की तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या किनको करना चाहिए। अरे वो लोग एकदम लग जाओ यार, बिना सोचे समझे, क्योंकि टाइम नहीं है। आप अगर दाएं बाएं लेफ्ट राइट, मेरा मान के चलो ठीक है, क्योंकि मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मैं बीपीएससी दिया हूँ, आप ही के जैसे हूँ यार। आपका दुख दर्द मेरे जैसा कोई नहीं समझ सकता है। आपका सिलेक्शन कैसा है क्या नहीं, ये सब चीज़, क्योंकि मेरे ना कोर्स बेचना है, ना टेस्ट सीरीज देना है, ना कोचिंग चलाना है। ठीक, जिसको कोर्स बेचना है, टेस्ट सीरीज चलाना है, वो अपने भलाई से ही रिलेटेड बात करेगा, भले आपकी भलाई हो या ना हो। ये आप लोग भी बीपीएससी की तैयारी करते हो, आप लोगों को खुद मालूम होगा। और जो लोग ऑनलाइन कोचिंग किए उनको, वो लोग खुद जानते होंगे कि उनको कितना बेनिफिट हुआ उस कोचिंग से, या ऑनलाइन टेस्ट से, या ऑनलाइन पीडीएफ से। इसीलिए कहते हैं कि भैया बुक लो, बुक से पढ़ाई करो। बुक एक बहुत अच्छा सोर्स है, और एक आपका क्या बोलते हैं, कंसेप्ट अच्छा बिल्डअप करता है। ऐसे ही कोई टॉपर नहीं बोलता है कि स्पेक्ट्रम पढ़ लो, लक्ष्मीकांत पढ़ लो, महेश सोनवाल ज्योग्राफी पढ़ लो, या नीति सिंघानिया पढ़ लो, ये सब चीज़ें, घटा चक्र अवलोकन पढ़ लो। ऐसे कौन है? सबको यही बोलता है कि यही पढ़ो यही पढ़ो। कोई ऐसा क्यों नहीं बोल देता है कि ऑनलाइन मैराथन देख लो, पूर्वालोकन का, ऑनलाइन स्पेक्ट्रम का वीडियो देख लो, ऑनलाइन लक्ष्मीकांत का देख लो। ये सब चीज़ें कोई नहीं बोलता है। कोई टॉपर बोलता है? आप लोग सुनते होंगे, कोई नहीं सुनता होगा। क्यों? क्योंकि सबका सिलेक्शन ही बुक के माध्यम से होता है, और यही एक सच्चाई भी है। और इन्हीं सब चीज़ों को समझने में जो दोस्तों नहीं समझ पाता है, उसको सफलता में देरी होती है। 1 साल के बजाय उसको 3 साल 4 साल लग जाते हैं, जहाँ वो 1 साल में सेलेक्ट हो सकता था, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये चैनल पूरा डेडिकेटेड है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम मतलब कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, या किसी भी क्या नाम है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो ये वो वीडियो उसके चैनल, ये चैनल जो है ना, या वीडियो उसके लिए भी काम आएगा दोस्तों। काम इसलिए आएगा कि ये सबके लिए एक एक्सरसाइज है, क्योंकि सारा एग्ज़ाम जो है वो एक ही फील्ड पे है। फील्ड मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप कभी सुने हो कि जो तैयारी कर रहा है नीट का, उसको किसी और नाम से कहा जाता है। उसको भी कहा जाता है कि एस्पिरेंट है, नीट का एस्पिरेंट है, यूपीएससी का एस्पिरेंट, एस्पिरेंट एस्पिरेंट एस्पिरेंट। ठीक, तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो भी एक कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो नीट का हो, चाहे आईआईटी का हो, चाहे आपका यूपीएससी का, बीपीएससी का हो, किसी स्टेट पीसीएस का हो, स्टेट एग्जाम का, एसएससी बैंक, सबको ही कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसको एस्पिरेंट ही कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, इंट्रेंस एग्जाम उसको देना है। ठीक, तो ये चैनल उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। सबका सिलेबस थोड़ा चेंज हो सकता है, मानता हूँ, ठीक, क्योंकि अगर पीसीएस लेवल की तैयारी करें तो जीएस सारे में सेम है, चाहे यूपीएससी का, चाहे किसी भी स्टेट एग्जाम का आप दीजिए, जीएस सबका सेम होता है। ठीक, कभी सीसेट नहीं होता, कहीं सीसेट होता है, कहीं नहीं होता, किसी में निगेटिव होता है, कहीं नहीं होता, बस ये सब फर्क आएगा। तो सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बाकी सब चीज़ें वही रहती हैं। मोटिवेशन, गाइडेंस, मेंटर, ये सब चीज़ें जो होती है मेंटरशिप का, वो सब चीज़ें लगभग वही रहती हैं। ठीक, तो अभी मैं आपको बताऊं कि जो आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आपका सेल्फ बुक रखिए। बुक सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपना बुक रखें उस चीज़ एग्ज़ाम का, और बुक के माध्यम से ही आपका सिलेक्शन होगा। और आप बुक के माध्यम से ही अपना रिवाइज करके, नोट का ही रीडिंग करने के बाद से उसका एक नोट बनाएं, और फिर नोट को रिवाइज करें, क्योंकि आपका सेल्फ नोट ही कभी काम आएगा। दूसरों का आप सोचते हैं कि बना बनाया मटेरियल मिल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं। आप पीडीएफ पढ़ेंगे, ठीक, ऑनलाइन पीडीएफ लेंगे, 50 रुपया 60 रुपया, जो भी प्राइस है मुझे नहीं मालूम, मैं देखता रहता हूँ टेलीग्राम पे आता है 90 99 रुपये ये सब। वो पीडीएफ किसी और का होता है, वो अपने हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से सोच के बनाया होता है। शॉर्ट नोट, इंपॉर्टेंट नोट, ये सब चीज़ें जो ऑनलाइन मिलती हैं वो अपने हिसाब से बनाए रहते हैं। वो भी कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं किसी कंपटीशन का, और वो लोग अपने हिसाब से नोट बनाते हैं कि ये चीज़ें मुझे तो याद हो चुकी हैं, ये नहीं याद हो रहा है इसका। वो क्या करते हैं, जो नहीं याद होता है उसका एक पूरा नोट बना देते हैं, और वही चीज़ सेल करने लग जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि उसमें से कुछ चीज़ें आपको याद हो, वो आपके हिसाब से ना हो। तो इसीलिए दोस्तों, आप कभी नहीं सुने होंगे किसी भी दोस्त टॉपर से कि वो ऑनलाइन
सो क्या नाम है कि PDF पढ़ा है या ऑनलाइन स्पेक्ट्रम का लेक्चर देखा है, ये सब चीज़ें सब यही कहते हैं कि मैंने बुक पढ़ा है। ये सब चीज़ें PYQ भी आपको कोई ये नहीं कहा होगा कि ऑनलाइन पढ़े आए हैं। PYQ भी सब बुक के ही लेके आते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। जैसे UPSC का कर रहे हैं तो दिरिशा का PYQ आता है, किसी का ले लीजिए। PCS का कर रहे हैं, घटना चक्र का PYQ आता है। ठीक, बाकी और भी पब्लिकेशन निकालता रहते हैं। जैसे BPSC में है तो यह खान सर का भी PYQ है, एडिटेरिया का भी है, बहुत और भी कोचिंग संस्था है उनका है। और अगर आप नीट उट का तैयारी कर रहे हैं तो भी बहुत सारे PYQ आते हैं। तो सबका लगभग वो कहा जाता है ना कि जो मोटिव है या सब चीज़ें, या जो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसका सबका लगभग एक कहा जाता है मोटिव वही है, सबको ही PYQ देखना है, सबको अपना सिलेबस देखना है और सबको बुक लेना है और सबको सेल्फ स्टडी करके अपना सिलेक्शन ले लेना है। अगर वो कोचिंग कर रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट है तो कोचिंग कर रहा है, सही है, बढ़िया है। अगर फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है तो करे कोचिंग, लेकिन सेल्फ स्टडी तभी करेगा, क्योंकि कोई कोचिंग आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता है। जब आप खुद से नहीं पढ़ोगे, खुद से अपना नोट नहीं बनाओगे, कोई सिलेक्ट नहीं करा सकता है। और यही चीज़ें हैं दोस्तों कि मैं भी इतना भटका हूँ ये, और कहा जाता है ना कि इतना भटकना, गिरना, ऊपर आना, नीचे जाना, इन सब चीज़ों को मतलब होने के बाद मैं फाइनल कई सारे जॉब लिया। और इतना भटकने के बाद से, मैं गिरने के बाद से, जब मैं इस स्टेज पे आया कि मुझे लगा कि मैं अगर ये सब चीज़ें नहीं भटका होता, मिस गाइडेंस, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होता तो कहीं मैं सक्सेस हो गया होता बहुत पहले। ठीक, क्योंकि पढ़ने में ठीक ठाक था इसलिए। तो बाकी मैं देखा कि मैं बहुत भटका हूँ, तो मैं सोचा कि एक चैनल डेडिकेट किया जाए, जिस एक चैनल डेडिकेट किया जाए जिसमें जैसे मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई है, जो घटनाएं घटी हैं, जो नए बिगनर हैं, नए एस्पिरेंट आ रहे हैं, नए स्टूडेंट आ रहे हैं, जो भी भाई बहन आ रहे हैं इस फील्ड में कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, तो उनको ये मिस गाइडेंस, मिस इन्फॉर्मेशन आओ। क्योंकि सभी कोचिंग संस्थाओं को दोस्तों बता दें कि ऐसे ही लड़के चाहिए होते हैं जो नए आते हैं, नया नया अभी इस फील्ड में स्टार्ट किए होते हैं। जैसे मैं ही 2022 में इस फील्ड में नया आया, ठीक, उससे पहले मुझे उससे पहले गवर्नमेंट का जी भी नहीं पता था, क्या गवर्नमेंट होता क्या नहीं। सॉरी, 2021 में थोड़ा सा पता चला था कि मतलब गवर्नमेंट क्या होता है, कैसे मतलब अच्छा सरकारी नौकरी इसे कहते हैं क्या, अच्छा IAS इसे कहते हैं, अच्छा SP ये होता है। ये चीज़ मुझे 2021 में पता चला, तो मैं थोड़ा उसका रिसर्च किया, तब पता चला सब गवर्नमेंट ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी फील्ड में नहीं उतरा था। ठीक, जब उतरने जा रहा था तभी क्या हुआ कि 2021 के मतलब उसमें कोरोना आ गया थोड़ा सा, तो सब चीज़ें फिर वही हो गई ठप सब। मैंने कुछ पढ़ा मतलब कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं। फिर जाके 2022 में मैंने अच्छे से तैयारी किया। फिर घर का थोड़ा पर्सनली बहुत चीज़ें दिक्कत हुई, जो मैं मतलब सोशल मीडिया ये सब चीज़ें तो मैं नहीं बता सकता। बस ये समझ लीजिए कि घर पे बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से 7-8 महीने मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई। तो फिर मैंने सही से पढ़ाई 2023 से स्टार्ट किया, तो अच्छे से थोड़ा सा पढ़ना चालू किया, बीच बीच में मतलब डिस्टर्ब होने के साथ इसी में। तो वही मेरे साथ बहुत उतराव चढ़ाव जो कहा जाता है हुआ, ये सब चीज़ें। तो मैं सोचा कि ये सब चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूं कि कैसे मिस गाइडेंस होता है। कोई भी बिगनर होता है, नए बच्चे आते हैं, कोचिंग वाले जानते हैं कि नया है, ये सब कुछ नॉलेज नहीं है, ठीक, तो उनको अपनी तरफ उनको कैसे उनको वो कर लेता है, वो अट्रैक्ट कर लेंगे या कुछ भी करके। और वो चाहते हैं कि कैसे भी ये इन्हीं लोग को बेवकूफ़ मूर्ख बनाते हैं, जो बिगनर होते हैं, नए आते हैं, उनको समझ होता नहीं है, जानते नहीं है, और इधर उधर भटकते हैं, फिर ले लेते हैं इधर उधर कोच वोच जो भी, और भटकने लग जाते हैं। इन्हीं सब चक्करों में उनके 1 साल 2 साल से 3 साल कब होगा और पता भी नहीं चलेगा आपको टाइम कैसे बीतता है। और यही रीज़न आप देखते होंगे या सुनते होंगे कि जिसके घर में कोई गवर्नमेंट एग्जाम की जॉब कर रहा है और 2-3 साल पहले उसका गवर्नमेंट नौकरी लगा है, उसका भाई या बहन या कोई भी है, उसने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी किया था, भले 2017, 16, 15, 16, 17, 18 में उसको कहीं जॉब मिल गया है, तो उसका भाई बहन कोई भी छोटा है तो वो जल्दी से सेलेक्ट हो जाता है। यही रीज़न है, क्योंकि उसका भाई बहन जो भी पहले से जॉब कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के बाद उनको जॉब लगी है, ठीक, या उसका कोई रिलेटिव भी है तो उसको गाइडेंस देता है, उसको बताता है कि बेटा या बेटी ऐसे करो, या भाई बहन जो भी हैं ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ठीक, ऐसा करना है, और वो जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हो जाते हैं। और हम लोग क्या है, हम लोग के साथ यही नहीं है। मैं अपना बता रहा हूँ कि एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, इतना मतलब वो सब नहीं है। लोग हैं लेकिन इस फील्ड में गवर्नमेंट नौकरी में हैं कुछ मतलब रिलेटिव, लेकिन उन लोगों का पहले का सिलेक्शन हुआ है 2002 उन लोग इस मॉडल में नहीं है। 2015 से जो कंपटीशन बढ़ा, फिर 2020 के बाद से और बढ़ा, कोरोना के बाद से उस फील्ड में नहीं है। तो उसमें अगर जो है तो अच्छे से गाइडेंस कर दे रहा है, अब उनके घर वाले जल्दी से सेलेक्ट हो जा रहे हैं। यही रीज़न है कि गाइडेंस बहुत ज़रूरी है किसी भी एक्सपीरियंट के लिए, बिगनर के लिए खास कर, क्योंकि एक अच्छे गाइडेंस, एक अच्छा मेंटर होना होगा तो आपको एक सही डायरेक्शन और सही दिशा में, और जो आप सेलेक्ट हो
आपका मिस गाइडेंस या मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से 2-3 साल बाद सिलेक्शन होगा, वो आप 1 साल में सेलेक्ट हो जाओगे, 1 से 2 साल में आपका क्रैक कर लोगे। ठीक, तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ स्टडी सबको मेहनत करना सबको आता है, लेकिन सही डायरेक्शन में करना मेहनत, ये सबसे बड़ी बात होता है। और यही चीज़ों की वजह से बहुत लड़के मिसगाइडेंस हो जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन लेट हो जा रहा है, डिले हो जा रहा है, फिर डिप्रेशन होना, क्योंकि समाज है, गाँव में मैं भी रह रहा हूँ, अभी भी हूँ, तो एक समाज होता है, गाँव वाले होते हैं, बहुत हो जाता है, क्या कर रहा है, इतना साल हो गया नौकरी नहीं निकाल रहा है, ये वो बहुत कुछ होता है दोस्तों। ठीक, पहले बोलूँगा कि इन लोग को सुनना नहीं चाहिए, लेकिन आदमी क्या करेगा, कितना भी बंद करोगे कान, कहीं ना कहीं से वो लोग का आ ही जाता है, सुनने को मिल ही जाएगा। कभी कभी आपके माँ बाप ही कह देंगे कि वो ऐसे कह रहे थे तुम्हारे बारे में, तुम क्यों नहीं जॉब लग रहा है तुम्हारा, उनका लड़का का लग गया, उनका लग गया, ऐसा नहीं लगा, तुम्हारा क्यों नहीं लगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत प्रॉब्लम देती हैं। तो आपको बताएं कि सही गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए जिसको सही गाइडेंस मिलता है वो निकल जाता है जल्दी, और हम लोग, आप लोग के जैसे लोग जो होते हैं, मिस गाइडेंस में फंसने की वजह से 1-2 साल बर्बाद कर लेते हैं। तो मुझे तो समझ में आ गया, बाकी आप लोग को ही समझाने के लिए मैंने ये चैनल ओपन किया था कि आप लोग गिरे इधर उधर दाएं बाएं ना हो, आपका जल्दी से सेलेक्ट हो। और आप लोग ही को मैं कहूँगा कि ये वीडियो जितना हो सके हर ग्रुप में शेयर करिए, जितने ग्रुप में जुड़े हैं, चाहे वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का है, जिससे सारे कम्पिटिटिव, चाहे वो जेई मेंस हो गया, आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, नीट हो गया, या यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी का तैयारी, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और तो उन लोग के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और वो आप लोग वीडियो अभी तक देख के आप लोग खुद समझ गए होंगे कि सही बात क्या है और गलत क्या है। ठीक, तो ये सब चीज़ें मैं यही कहूँगा कि खुद पे भरोसा रखिए, खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस रहिए और सेल्फ स्टडी करिए, और बुक के माध्यम से सिलेक्शन होता है सबका दोस्तों, भले कोई कुछ भी बोले, बिना बुक से किसी का सिलेक्शन कभी आपने सुना ही नहीं हो सकता है कि कोई कोई भी कहता है कि मेरा कोचिंग के माध्यम से हुआ है, मैंने एक भी बुक नहीं पढ़ा है, एक भी नोट नहीं पढ़ा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक, भले वो कोचिंग वाले भी अपना नोट देते हैं, ये सब चीज़ें उसको रगड़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तभी जाके आप सेलेक्ट हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। केवल जाके लेक्चर देखना और कुछ नोट बनाने से कोई सेलेक्ट नहीं हो पाएगा कोचिंग का, खुद को पढ़ना पड़ेगा, खुद सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, और किताबों के माध्यम से ही होता है। बाकी आपको यही बोलेंगे कि जो लोग लगे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो करते रहें, और अच्छे से, जो बिगनर है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और जो लोग बिगनर नहीं हैं वो लोग वीडियो को लाइक करें, और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको भी उतना ही बेनिफिट और ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग भी अभी सेलेक्टेड नहीं हैं। ठीक, तो आप लोग को एक जॉब की ज़रूरत है, और उस जॉब के लिए आपको सही गाइडेंस और सही मेंटरशिप और सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है। तो ये चैनल ही पूरा उसी लिए डेडिकेटेड है। मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, तैयारी करता हूँ, तो मुझे सब चीज़ें उतना मालूम है। बाकी आप सभी लोग का यही कहूँगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, और अच्छे से अपने घर माँ बाप का नाम रोशन करिए, बिना भटके हुए अपना जी तोड़ मेहनत करिए। और जो लोग बीपीएससी मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं वो लोग तो एकदम इधर उधर मत देखिए, मेरा भी वीडियो मत देखिए, क्योंकि आपका एक एक मिनट बहुत कीमती है। आप लोग एकदम जी तोड़ मेहनत करिए, दिन रात मेहनत करके, और कैसे भी एक जॉब सिक्योर करिए, कर लीजिए, क्योंकि एक जॉब का मतलब मेरा यही है दोस्तों कि मैं हूँ या कोई भी है, आज की डेट में एक जॉब लेना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपका पहला चीज़ मैं कहूँगा, चाहे वो छोटा जॉब हो चाहे बड़ा जॉब है, एक जॉब आप ले लेंगे। जैसे मैं हूँ, कई सारे जॉब छोड़ा हूँ, तो मुझे इतना मतलब कहा जाता है ताना वाना ये सब नहीं मिलता है समाज का, गांव का, ये लोगों का, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई इतना इतना टैलेंट है, ये सब चीज़ें हैं, तो इसने अपना जॉब लिया है और छोड़ कर फिर तैयारी कर रहा है। ठीक, तो उन लोगों का नहीं मिलता है इतना ज़्यादा, फिर भी कभी कभी मिल जाता है। तो इसीलिए जिसका नहीं है तो सोचो उसको कितना ताना या समाज को सुनना उनना पड़ता होगा, यहाँ तक कि रिलेटिव भी सुनाते होंगे। तो एक जॉब अगर आप कर लेंगे तो आपका फाइनेंशियली सपोर्ट हो जाता है। सबसे बड़ी बात कि फाइनेंशियली आप माँ बाप पे, घर पे डिपेंड नहीं रहते हैं, आपको एक अलग सा फीलिंग, एक खुशी होता है। दूसरा चीज़ कि क्या नाम है कि समाज वाले, उसके बाद से घर वाले, उसके बाद से गांव के लोग जो भी हैं वो, या रिलेटिव जो हैं वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं, वो भी कहते हैं यार जॉब कर रहा है। ठीक, तो वो चुप रहते हैं। तीसरा चीज़, आपको ताने की वजह से डिमोटिवेशन या डिप्रेशन की शिकायत, ये सब चीज़ें नहीं होती, आपको खुद मोटिवेट रहते हैं कि पैसा आ रहा है, बढ़िया, एकदम बढ़िया, और आप उसके साथ भी तैयारी करिए, फिर आगे का ऊपर की तैयारी करिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो
नीचे का लेवल का जॉब लेके और फिर ऊपर की तैयारी करते हैं और सीधे एसडीएम आईएएस बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करके या गवर्नमेंट सेक्टर में ऑलरेडी जॉब करके आईएएस ओएएस बन रहे हैं, पीसीएस एसडीएम या एएसओ बन रहे हैं, एसएससी निकाल रहे हैं। ठीक, कोई कांस्टेबल है, कोई एसआई है, ऐसे हैं। ठीक, तो आप लोग कर सकते हैं, सब कोई वही कर रहा है, हम ही लोग के जैसे लोग कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा। हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो आप पहले एक सिक्योर जॉब कर लीजिए, चाहे कोई भी है। अगर आप यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम 2 से 3 अटैम्प्ट दीजिए। हो रहा है तो ठीक, नहीं तो उसको पीछे लगिए मत दोस्तों। एकदम नहीं कि जिद मत पकड़िए, क्योंकि जिद की वजह से बहुत लोगों का सालों 7-8 साल बर्बाद हो जा रहा है, पूरे अटैम्प्ट खत्म हो जा रहे हैं और फिर वो छोटे एग्जाम के फॉर्म भरने के एज भी ख़त्म हो जा रहा है, फिर वो किसी लायक नहीं हो रहे हैं, फिर वो डीम बहुत उनका समाज में होता है और बहुत उनकी प्रॉब्लम होती है। ऐसे लोगों को पहले कोई नहीं दिखाता था यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब पे बस सक्सेस सफलता लोगों की दिखाया जाता है, अनसक्सेस और सफलता लोगों को कोई पूछता नहीं है, और ये दुनिया की सच्चाई है। लेकिन ऐसे लोग भी अब यूट्यूब पे चैनल बना रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरे कैसे 7-8 साल बैंक पे बर्बाद हो गया, मेरा एज ख़त्म हो गया, मेरा यूपीएससी के 6 अटैम्प्ट खत्म हो गया, मेरा कुछ नहीं हो पाया। तो आप लोग ऐसे मत करिए। तो इसीलिए क्यों, क्योंकि वो जीत पे थे कि मुझे यूपीएससी निकालना है। इस बार इंटरव्यू हो गया तो अगली बार तो फिर इंटरव्यू हो जाएगा, लेकिन अगली बार वो प्री ही नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। मेंस हो गया तो अगली बार इंटरव्यू निकल जाएगा, पता चलता है फिर मेंस में दोबारा गिर जाते हैं। तो बहुत चीज़ें होती हैं। ठीक, तो ये बहुत चीज़ों में ऐसा नहीं, यूपीएससी नहीं, बीपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, एसएससी, बैंक, बहुत जगह हो रहा है दोस्तों, भाइयों बहनों के साथ। और ये इन्हीं सब चक्करों में, इसी ट्रैप में फंस जाते हैं, फिर हो नहीं पाता है। जबकि वो छोटे एग्जाम के अगर मतलब भरते फार्म तो हो सकता था कि निकल जाता उनका, कहीं एक जॉब लग जाता। तो मैं यही कहूँगा कि आज के डेट में आपको बता दें कि एक जॉब लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही मैं आपको तब से समझाने की बात मतलब कह रहा हूँ कि एक जॉब लीजिए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो तैयारी कर रहे हैं वो ना करें। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 2 से 3 अटैम्प्ट ले लीजिए। एसएस किसी भी एग्ज़ाम की, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप 2 से 3 अटैम्प्ट दीजिए। उसके बाद से नहीं हो रहा है तो उसके पीछे मतलब कहा जाता है अंधों की तरह मत लगिए। आप लोग उसको चेंज करिए, अपना दूसरा प्लान बी देखिए। ठीक, जो भी अदर एग्ज़ाम को तैयारी देखिए या कुछ और चीज़ें देखिए, और फिर उसके साथ आगे अटैम्प्ट दीजिए या छोड़ दीजिए। हो सकता है वो आपके नसीब में नहीं हो, नहीं लिखा हो, आप कहीं और फील्ड में जाना चाहते हो, गलत डायरेक्शन में जाके और लग गए हों। ठीक, तो ये चीज़ें होती हैं। तो मतलब 2 से 3 अटैम्प्ट के बाद आप मान जाइए कि हाँ ठीक है, मुझे अब दूसरे तरफ शिफ्ट होना है, बस यही कहूँगा। बाकी मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ, और भी वीडियो आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए कि और हर ग्रुप में इसको भेज दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, भाइयों बहनों के पास पहुँचे और उस चैनल को सब्सक्राइब करें। उनको मिस गाइडेंस, मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से असफलता हाथ ना लगे। मैं सही गाइडेंस, सही इन्फॉर्मेशन दे के उनको चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी वो सफल बनाऊँ और वो जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हो जाए किसी भी एक भी एग्ज़ाम के लिए। मेरा मोटिव ये नहीं है कि उनको डीएम ही बनाना है या एसपी बनाना है। ठीक, मेरा मोटिव ये है कि उनको एक एग्ज़ाम, एक कहीं भी एक जॉब देके उनको सक्सेस बनाना है, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो सिपाही हो। ठीक, क्योंकि मैं एक एस्पिरेंट हूँ, लोअर फैमिली, कहा जाता है मिडिल क्लास फैमिली से, और एक एस्पिरेंट हूँ, तैयारी करता हूँ, तो मुझे मालूम है कैसे क्या होता है। समाज गांव से हूँ तो सब चीज़ जानता हूँ। आधा लोग ऐसे हैं जो शहर के, उनको समाज गांव मालूम ही नहीं, तो वो अपने हिसाब से बताते हैं। आधे लोग ऐसे हैं जो गांव के हैं और शहर के नहीं जानते, तो वो गांव के हिसाब से बताएंगे। लेकिन मैं गांव में भी रहा हूँ, शहर में भी रहा हूँ, दोनों चीज़ को जानता हूँ, कैसे गांव का माहौल होता है, कैसे शहर का माहौल होता है। गांव का माहौल बहुत बेकार होता है जैसे शहर के कंपेयर में। लोग ताना जीने नहीं देते, मतलब एकदम ताने पे ताने मारेंगे कि क्या कर रहा था, इतने साल बर्बाद कर दिया। ये सब चीज़ें बहुत दिक्कत है। जबकि शहर में आपके बगल में क्या हो रहा है किसी को मालूम नहीं चलता, उनका लड़का क्या कर रहा है कोई नहीं जानता, बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो दोनों का माहौल जानता हूँ, इसलिए मैं दोनों लोगों को कह रहा हूँ, जो शहर गांव कहीं जो हैं तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये चैनल बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूँ कि उनका हेल्पफुल होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हर ग्रुप में डाल दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे, उनको कहीं गलत इन्फॉर्मेशन और मिस गाइडेंस ना हो, और वो जल्दी से जल्दी वो सेलेक्ट हो जाए। अच्छे गाइडेंस, अच्छे मेंटर्स के पास अगर कोई आता है, अच्छा गाइडेंस मिलता है, अच्छा गाइडेंस देने वाला मिलता है, अच्छा मेंटर मिलता है, तो जल्दी से जल्दी वो अपने, उनको कॉन्फिडेंस आता है, वो अच्छे से तैयारी करके और जल्दी सेलेक्ट हो जाता है। और मेरे साथ ही आप लोग भी तैयारी करिए, क्योंकि मैं भी तो एक्सपीरियंट हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे साथ ही तैयारी करिए। एक मतलब अपने भाई जैसे ही मानिए, ठीक, अपने दोस्त जैसे मानिए और अपने साथ लग जाइए। और बताऊं दोस्तों आपको कि वीडियो बहुत लंबा हो गया है सच्ची में, तो आप लोग बस स्टॉप कर रहा हूं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, क्या कुछ आपको नॉलेज मिला, इन्फॉर्मेशन मिली।
ठीक, तो कमेंट जरूर करके बताइए, जिससे मुझे आइडिया होता है कि हाँ आप लोग के माइंड में क्या चल रहा है, क्या मैं बता रहा हूँ तो सही आप समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।